केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में नरेंद्र मोदी सरकार का बजट 2025 पेश किया। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के लिए छप्पर फाड़ ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आई तो उनकी पोशाक से ही संकेत मिल गया था कि बिहार को कुछ बम्पर मिलने वाला है। उनकी साड़ी पर मिथिला पेंटिंग नजर आ रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। पटना और बिहटा एयरपोर्ट के अतिरिक्त नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की भी घोषणा की। इसके जरिए मखाना का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे मखाना के उत्पादन और संवर्धन में बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऐलान किया कि मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। उन्हें सिंचाई का पानी मिलेगा। आईआईटी पटना का होगा विस्तार। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। इसमें नए हॉस्टल खुलेंगे, छात्रावास की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। बिहार में खुलेगा फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे समूचे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य संस्करण के कामों को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्री की साड़ी का बिहार से खास कनेक्शन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट भाषण के दौरान जो साड़ी पहनी उसका बिहार से खास कनेक्शन है। उनकी साड़ी पर मिथिला पेंटिंग है। उन्हें ये साड़ी पद्मश्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी। मिथिलांचल में वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट। लगातार बाढ़ की विभीषिका झेलते रहने वाले बिहार के लिए वित्त मंत्री ने अहम ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़े किसानों को फायदा मिलेगा। बिहार को मिली सौगात पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। तेजस्वी यादव ने बजट पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। बजट का मतलब नहीं तय कर पा रहे हैं, जो अनाउंस कर रहे हैं, घोषणा खाली कर रहे हैं। ये तो वही पुरानी बात है। पुराने जो बजट में जो घोषणा इन्होंने किया था कि बिहार को इन्होंने कहा था कि पैकेज देंगे 59,000 करोड़ का, पहले उसका तो हिसाब दे दें। कहाँ गए 59,000 करोड़? 59,000 करोड़ तो पुराने 10 सालों का जो काम गिनाया हुआ उसी को रिपैकेजिंग करके केवल घोषणा इन लोगों ने करने का काम किया। कोई हिसाब किताब नहीं। अब कोई भी चीज बनाना है, करना है, तो उसका बजट तय होता है कि नहीं होता? यहाँ तो कोई बजट तय नहीं है एयरपोर्ट का, ग्रीनफील्ड का। लैंड एक्वायर करना पड़ेगा ग्रीनफील्ड के लिए, उसका समझिए कि कितना दाम होगा, किसानों को कितने मूल्य में वो दाम दिया जाएगा, कुछ तय नहीं है। तो ये पूरा बजट जो है सौतेला व्यवहार बिहार के साथ। वहीं कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक ने इसे बिहार का बजट बता दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। बिहार तो मेरी कमजोरी है, बिहार मेरी मजबूती है और बिहार मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है। तो आपने बिहार के बारे में कहा, या कोई बातें हुई हैं जो लुभावना लगी, जो अच्छी लगी, बढ़िया लगा, वो अच्छा लगा मुझे कि जाहिर एक साथ साथ ये भी महसूस होता है कि चुनाव की घड़ी है, तो कहीं वही सोच कर तो चुनावी बजट पेश नहीं किया गया और खासकर बिहार को फोरफ्रंट में लेके। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, जहां कोशी प्रोजेक्ट का हो या मिथिलांचल का सवाल हो या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सवाल हो या इतने और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या बिहार में उन्होंने पहले कितनी बड़ी स्पेशल पैकेज की बात की थी, क्या हुआ उसका? इस बजट में भी उम्मीदें थी
क्या हुआ जो बोली लगाई थी बिहार की 50,000 करोड़ दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख करोड़ दूं कि 75,000 करोड़ दूं कि 1.5 लाख करोड़ दूं, क्या हो गया उसका? उसके बदले उसकी तुलना में स्पेशल पैकेज इन बातों की तुलना में ये बजट का ये जो लोक लुभावना बजट बिहार को देख के पेश किया गया है वो मुझे लॉलीपॉप समान दिखता है उसकी तुलना। बहरहाल जो हुआ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम उसकी सराहना करते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। भाई बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल बिहार में चुनाव है, तो बिहार का चुनाव को रख के सर में रख के उन्होंने पूरा बिहार के लिए एक बजट रोल आउट किया है, जहां पे हर चीज बिहार को दिया है। पिछला बार भी 2024 में जुलाई में जब बजट पेश किया था तो आपने देखा था सब कुछ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का तो चुनाव हो गया, अब इस साल बिहार में चुनाव है, आंध्र प्रदेश में 4.5 साल कोई चुनाव है नहीं, तो सब कुछ बिहार के लिए किया गया। और जहां तक बंगाल का सवाल है, पिछले 10 सालों में जब से ये सरकार सत्ते में आई है, जब से बीजेपी सदन चला रहे, जब से सरकार बनाई है 2014 साल से आज तक कुछ नहीं मिला बंगाल को, और आज भी इस बजट में बंगाल के लिए कुछ नहीं है। ये दुखद है, अनफॉर्चुनेट है। देखिए, सबसे ज्यादा तो स्टेटों के नाम देखिए, बिहार जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार, उसके बाद असम की आ रही है तो असम, पंजाब का तो नामो निशानी है। वो किसान धरने में बैठे 4 साल से एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए। किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, सो किसानों के विरुद्ध एक बजट था, और किसान जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तो कुछ सुनी नहीं गई, तो दुख है।